एक मित्र पूछते हैं कि क्रोध को कैसे ख़त्म करें। क्रोध को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और मैं आपका क्रोध ख़त्म करवाने में कितना सहयोग कर सकता हूँ, उतना मैं बोल के करूँगा। मगर बात आपको समझनी है। बात यह है कि क्रोध होना नहीं चाहिए। क्रोध अस्तित्व का स्वभाव नहीं है। अस्तित्व का स्वभाव है प्रेम। प्रेम होना चाहिए, मगर प्रेम नहीं है, इसलिए क्रोध हो गया। प्रेम और क्रोध दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर क्रोध है तो इसका एक ही मतलब है कि प्रेम नहीं है। ये प्रेम ना होने का प्रमाण है। अगर एक चीज़ नहीं होगी तो उसके विकल्प में दूसरी चीज़ होंगी। अगर प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार होगा। तो अंधकार होना नहीं चाहिए था। अंधकार स्वभाव है नहीं, मगर प्रकाश नहीं है, इसीलिए जो है अंधकार दिखाई पड़ता है। और अंधकार कुछ बात है नहीं, कुछ चीज़ है नहीं, क्योंकि जब प्रकाश आती है तो वो नहीं होता। आप अंधकार को कलेक्ट नहीं कर पाओगे, किसी बोरे में नहीं, बाकस में बंद नहीं कर सकोगे। तो वो एक अभाव है प्रकाश का। ऐसे ही क्रोध जो है वो भी एक अभाव है प्रेम का। तो प्रेम असली बात है। तो क्रोध प्रेम न होने का वो उसका शैडो एग्जिस्टेंस है। इस जीवन में शैडो एग्जिस्टेंस होता है। किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस है तो उसका शैडो भी होता है। तो ये क्रोध, मगर प्रेम हमारे पास है नहीं। क्रोध ही प्रेम बनता है। क्रोध गलत बात नहीं होती है। क्रोध तो ये बताता है कि भाई आपने अभी तक प्रेम नहीं जाना, तो प्रेम को जानो, ये बोल रहा है क्रोध। वो हमको एक जानकारी दे रहा है और हमको प्रेम बनाना है उस क्रोध को। क्रोध को मिटा कोई नहीं सकता। क्रोध को मिटा क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो कुछ चीज़ है नहीं। तो इसीलिए वो प्रेम होने वाली जो एनर्जी थी, वो एनर्जी रुक गई। कुएं में जैसे पानी रुक जाता है और गंदा हो जाता है, ऐसे ही प्रेम होने वाली जो एनर्जी है वो रुक गई और गंदी हो गई, और उससे जो है क्रोध पैदा हो जाता। तो इसको हटाने के लिए हमको ये जानना चाहिए कि ये उत्पन्न कैसे होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि ये अज्ञान के कारण पैदा होती है। ऐसा अज्ञान, क्रोध जो है उसको उत्पन्न होने का कारण एक गलत समझ है। वो समझ ये है कि मैं अलग हूँ और वो दूसरा जो है अलग है, और दूसरे लोग जो है वो सभी मुझको, सभी ने सहयोग करना होगा, सभी ने मुझे समर्थन करना होगा। अगर वो लोग मुझे समर्थन नहीं करेंगे तो मुझे क्या होगा? क्रोध हो जाएगा। तो क्रोध यही बात है। क्रोध बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक अहंकार होना चाहिए हमारे पास, जो जिसको बोलना चाहिए कि मैं हूँ और लोग और है, वो तू है, वो तू है, वो तू है। इस तरह उसने अपने को भिन्न खड़ा करना होगा और दूसरे को बहुत फर्क तरीके से बहुतों को उसने खड़ा करना होगा। तो फिर उसने ये बोलना होगा कि जो दूसरे लोग हैं वो मेरे सहयोगी होना चाहिए, सभी ने मुझको अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ केंद्र में हूँ। तो ये व्याख्या करनी होगी अहंकार को, मैं को। और सभी लोग जो आप खड़े करते हैं
वो लोग सभी लोग आपको सहयोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि सभी का भी ऐसा ही एक अहंकार है। वो सभी लोग भी ऐसे ही सोचते, वो भी अपने को एक केंद्र मान लेते और दूसरे को जो है वो अपना सहयोगी के रूप में दिखते, आपको भी वो अपना सहयोगी रूप में दिखता। तो उसका अहंकार जो है वो भी आपको एक साधन बनाएगा, जैसे आप दूसरे के अहंकार को अपना साधन बनाते हो। तो ऐसे क्या हो जाता है, दोनों अहंकार के बीच झगड़े हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है। एक अहंकार दूसरे को अपना साधन बनाना चाहता है, मगर दूसरा अहंकार भी पहले वाले को साधन बनाना चाहता है। एक दूसरे की पीठी पर चढ़ना चाहता है, कंधे पर चढ़ना चाहता है, और दूसरा भी पहले के कंधे पर चढ़ना चाहता है। तो इसीलिए दोनों को भी द्वंद्व हो जाता है, और इस द्वंद्व से क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध उत्पन्न होने के लिए वो अहंकार जो है वो, अगर उसको दूसरे सभी लोगों ने उसको सहयोग किया, उसको समर्थन किया, उसको वाह वाह किया, उसको अपने कंधे में चढ़ा लिया, तो वो अहंकार प्रसन्न हो जाएगा, तो उसको ईर्ष्या क्रोध पर उत्पन्न नहीं होगा। मगर ये बात तो हो नहीं सकती, सबका अपना अपना अहंकार है। तो इसीलिए जब दूसरे का अहंकार इसको समर्थन नहीं करेगा, इसको असहयोग करेगा, इसका निंदा करेगा, तो इसका अहंकार को हट हो जाएगा। तो उस हट होने के कारण उसके अंदर एक पीड़ा महसूस होगी, उस पीड़ा का नाम है जो क्रोध है। तो क्रोध उत्पन्न होने का कारण ये है, और इसको ख़त्म करना कैसे है, ज्ञान जानना चाहिए। ज्ञान क्या है, ज्ञान ये है कि मैं कोई अलग नहीं होता और दूसरे लोग भी कोई अलग नहीं होते, हम सब एक ही होते हैं, एक ही चैतन्य है, आत्मा सभी के एक ही है। बाहर अलग अलग दिखाई पड़ते, जैसे एक पेड़ है, पत्ते अलग अलग दिखाई पड़ते, मगर सभी जो है एक ही कांड में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही हम भी एक ही परमात्मा में जुड़े हुए होते हैं। बाहर बाहर हमारा शरीर, हमारा माइंड अलग अलग दिखाई पड़ता, मगर वो अलग है नहीं। तो ये ज्ञान जानना चाहिए। जब ये ज्ञान जानेंगे तो क्या होगा कि कोई दूसरा मालूम नहीं पड़ेगा, और मैं मालूम नहीं पड़ेगा, और जो अहंकार उत्पन्न, क्रोध उत्पन्न करने वाली व्यवस्था थी वो नहीं रहेगी। आप अपने को भिन्न नहीं मानोगे और दूसरे को अपना साधन नहीं बनाओगे, तो फिर दूसरे जो भी आपको करे तो कैसे आपको क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि आपने अपने को भिन्न नहीं माना, अस्तित्व का ही हिस्सा माना। तो क्रोध किसको होगा? जैसे एक पत्ता दूसरे पत्ते को कैसे चोट पहुंचा सकेगा, क्योंकि वो दोनों पत्ता एक ही पत्ता है, दिखाई अलग पड़ते हैं। तो ऐसे ही कि अगर किसी ने आपको गाली दी तो किसको वो गाली लगेगी, क्योंकि आपके अंदर तो कुछ अहंकार तो है नहीं। तो आपके अंदर यदि अहंकार नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकेगा, क्योंकि तब आपके अंदर का क्रोध प्रेम में बदल जाएगा। और प्रेम क्या है? प्रेम ये है कि ये जानना कि सभी कुछ एक है, मैं कुछ अलग हूँ नहीं और दूसरे भी मैं ही हूँ, दूसरों में भी मेरा ही चैतन्य विस्तारित है, तो सभी जगह मैं ही हूँ। तो ये बात जान के जो दूसरे के प्रति ऐसी धारणा बनेगी जैसी हमारे प्रति धारणा बनती है, जैसे हम अपने को सम्मान करते हैं इसी तरह हम दूसरे को भी सम्मान करेंगे। तो इस सम्मान करने का नाम क्या है? प्रेम है। दूसरे को हम तब तक सम्मान कर नहीं पाएंगे जब तक हम उनको दूसरे बोलेंगे, तब तक तो हम उसको साधन ही मानेंगे। जब हम जानेंगे कि हमारे भीतर कुछ मैं जैसा अलग नहीं होता, अस्तित्व ही होता है, उसी का विस्तार उसमें भी होता है, तब हम ये जानेंगे कि वो भी मैं ही हूँ। तो फिर क्या उत्पन्न हो जाएगा? आपके भीतर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और वो जाने नहीं जाने, अब वो तो नहीं जानेगा, वो तो अपने अहंकार में रहेगा, तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जाना। तो आपने जानने के कारण आप जो है उससे भी प्रेम कर पाओगे, क्योंकि आपने अंदर से जाना है वो आदमी के अंदर जो है अहंकार है, तो इसी कारण उसको चोट पहुंचता है और वो गाली करता है, निंदा करता है मेरी। मगर
वो जितना भी निंदा करे, गाली करे, उसका माइंड कर रहा है, मगर उसकी जो आत्मा है, चेतना है, वो उसकी चेतना और मेरी चेतना एक ही है। तो क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकेगा, बल्कि आपको दया उत्पन्न होगा उसके ऊपर, क्योंकि बेचारा कितना निंदा कर रहा है मेरी, ये बात आपको आएगी दिमाग में, है ना। तो क्रोध उत्पन्न होने का कारण तो हम ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। हम दूसरे को अपना साधन बनाना चाहते हैं और वो साधन नहीं बनते, तो इसलिए हमको क्रोध हो जाता है। तो क्रोध प्रेम में परिणत होना चाहिए, और इसको होने के लिए ये बात जाननी चाहिए आपको। ध्यान से ये बात होगी। ध्यान से जब आप अपने भीतर का निर्विचार चेतना जानोगे, तो क्या होगा कि वो निर्विचार चेतना सभी जगह है, ये भी जानोगे, और दूसरे के पास भी यही होती है, ये भी जानोगे, और फिर आपको दूसरा मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। तो किसको निंदा, फिर किसके साथ आप निंदा करोगे? आप ऐसे ही करोगे व्यवहार दूसरे को, जैसे आप अपने को करते हैं। आप अपने को सम्मान करते हैं ना, आप अपने को मानते हैं, आप अपने को वैल्यू देते हैं, तो इसी तरह आप दूसरे को वैल्यू देंगे, क्योंकि दूसरा भी आप ही है फिर, अब, है ना। तो माइंड के लेवल में उसके अंदर अहंकार है, तो वो अहंकार गाली करेगा आपको, मगर ये बात भी आपको क्रोध उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि भाई ये आदमी जो है, इसके अंदर प्रेम होना चाहिए था, इसने जाना नहीं अपने भीतर का प्रेम को, तो बेचारा परेशानी में है, क्रोध के कुएं में पड़ रहा है, तो उधर छटपटा रहा है और निंदा कर रहा है। तो वो गाली करे तो भी आपको उस पर दया ही आएगा। तो मित्रों, ये बात होती है। और जो है क्रोध उत्पन्न होता है, तो आप ऐसे भी जाने वो क्षणिक होता है। जिस वक्त आपके भीतर क्रोध होता है, अगर आप 1-2 घंटे बाद समझोगे, तो आप अपने ऊपर ही गाली करोगे, पश्चाताप करोगे। ऐसे होते हैं ना लोग, जो है क्रोध में आकर कुछ कर देते हैं, गाली देते हैं किसी को, तो फिर उसके बाद जो है माफ़ी मांगते हैं, है ना। तो क्यों माफ़ी मांगते हैं? पहले क्रोध में अंधे हो गए थे और आवेग में आकर कुछ बोल दिए थे, और बाद में जब कूल हो गए, तो बाद में ये समझ आई कि मैंने गलत कर दिया भाई उसके पास, क्योंकि वो भी बेचारा मेरा जैसा एक आदमी है, उसको अहंकार को चोट पहुंची होगी, मुझे उसको ऐसा नहीं कहना था। जो आप बाद में ये विचार सोचते हैं, ये विचार आपका प्रेम का एक हिस्सा है, ये लगता है ये प्रेम ही है। सोचना कि दूसरे को बेचारा मैंने ऐसा नहीं कहना था, ये क्या है? ये यही है कि आप दूसरे को अब थोड़ा सम्मान दे रहे हो, पहले नहीं दे रहे थे, पहले पूरे ही उसको साधन मानते थे, तो अब थोड़ा उसको आप वैल्यू दे रहे हैं। तो ये प्रेम के थोड़ा निशानी है, इसलिए आप तो ये बाद में पश्चाताप करते हैं। तो इसलिए जब किसी पर क्रोध उत्पन्न हो, तो थोड़ा रुकना आवश्यक है, 1-2 घंटे रुके, फिर उसके बाद आंसर दे। जल्दी आंसर दे जाओगे तो गलत हो जाएगी बात, आपके भीतर ही पश्चाताप होगा। बहुत ऐसे अपराधी होते हैं ना, तो कुछ आवेग में आकर गलती कर देते हैं, तो बाद में पछताने लगते हैं। तो बाद में नहीं पछताए, इसीलिए कि आप 1-2 घंटे बाद जो है एक्शन करो, है ना। किसी के ऊपर क्रोध आ गया तो कुछ करना है उसके ऊपर, तो करो, मगर जल्दी मत करो, क्योंकि जल्दी में जो है आप क्रोध में अंधे हो जाओगे। तो मित्रों, ये बात जाननी है, ये रहस्य की बात, आत्मा की बात जाननी है, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपको क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, आपका क्रोध जो प्रेम में परिणत हो जाएगा। तो ध्यान करने के लिए अगर आप मेरी प्राइवेट साधना की वीडियो सुनना चाहते हैं, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। उसका लिंक और नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।